नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास का आधुनिक काल, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है। आज भारतेंदु युग के काव्यखंड पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो भारतेंदु युग में नहीं आएगा, मैं उसको अगली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। तो ये पार्ट 1 है, भारतेंदु युग की कालावधि। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार संवत 1925 से 1950 तक जो है भारतेंदु युग की कालावधि मानी जाती है। मिश्र बंधुओं के अनुसार 1926 से 1945 की विक्रम संवत मानी जाती है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 1927 से 1957 विक्रमी संवत और केसरी नारायण शुक्ल के अनुसार जो है 1922 से 1957 विक्रमी संवत मानी जाती है और डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1925 से 1957 विक्रमी संवत तक जो है भारतेंदु युग की कालावधि मानी जाती है। आगे बात करते हैं, भारतेंदु ने लगभग कितनी काव्य कृतियों की रचना की है। तो भारतेंदु ने 70 काव्य कृतियों की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृतियां बताइए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख काव्य कृतियां हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, वेणु गीत, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि। अगला है, भारतेंदु की प्रसिद्ध कविताएं कौन कौन सी है। तो भारतेंदु की प्रसिद्ध कविताएं हैं विजयिनी, विजय वैजयंती जो कि निबंध काव्य है। दूसरा है दशरथ विलाप, तीसरा है फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा, विजय बल्लरी, रिपनाष्टक, प्रबोधिनी, उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जैन कौतूहल, बसंत होली, प्रात समीरन, बंदर सभा पैरोडी के रूप में, उर्दू का स्यापा जो कि स्यापा के रूप में लिखा गया, समधिन का मधुमास एक गाली के रूप में लिखा गया है, नए जमाने की मुकरी, रानी छद्मलीला जो कि प्रबंध गीति है, देवी छद्मलीला जो कि प्रबंध गीति है, तन्मय लीला जो कि प्रबंध गीति है, हिंदी भाषा निबंध काव्य और यमुना छवि। आगे बात करते हैं, खड़ी बोली का आंदोलन 1888 ईस्वी में तथा खड़ी बोली का पद्य जो कि 1889 ईस्वी में लिखी गई ये रचना किसकी है। तो ये दोनों रचनाएं अयोध्या प्रसाद खत्री की हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियां। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की काव्य कृतियां हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक, दुर्दशा दत्तापुर। अगले कवि हैं भारतेंदु 1850 से 1885 तक। इनकी काव्य कृतियां हैं प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग। अगले कवि हैं प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी तक। इनकी काव्य कृतियां हैं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति, शतक तृप्त्यंताम, श्रृंगार विलास, प्रताप लहरी, प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है। ये प्रताप लहरी जो है प्रतिनिधि कविताओं का संग्रह है। अगले कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 तक। इनकी काव्य कृतियां हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामालता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। देवयानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। अगले कवि हैं अंबिका दत्त व्यास 1858 से 1900 ईस्वी तक। इनकी रचना है पावस पचासा, सुकवि, सतसई, हो होरी, कंस वध जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है और ये अपूर्ण प्रबंध काव्य है, और बिहारी बिहार। अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि को किस कृति पर प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से 1200 रुपए का देव पुरस्कार मिला था। तो ये है वीर सतसई रचना। इनकी वीर सतसई रचना पर वियोगी हरि को प्रयाग हिंदी सम्मेलन की ओर से 1200 रुपए का देव पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर जगमोहन सिंह की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति है। तो श्रृंगार और प्रकृति चित्रण इनकी काव्य प्रवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर जगमोहन सिंह ने संस्कृत की किन कृतियों का ब्रजभाषा में सरस अनुवाद किया। तो ऋतु संहार और मेघदूत का जो है ये ब्रज भाषा में अनुवाद किए हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। ऋतु संहार और मेघदूत आप लोगों को पता होगा किसकी रचना है, नहीं पता हो तो बता देते हैं, ये कालिदास की रचनाएं हैं दोनों, ऋतु संहार और मेघदूत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया।
तो प्रताप नारायण मिश्र ने जो है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।